माँ भगवती महामाया की ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत विष्णु को देखकर विषम दुख की स्थिति को प्राप्त हुए मुझको यह प्रमाण मिल गया कि आप ही निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी है। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं। हम सबके लिए भी वो लागू पड़ता है कि हमारे अंदर का आत्म तत्व जो सो गया, जो शुद्ध तत्व है वो सो गया है और जीव भाव प्रकट हो गया है। यानी कि हमारी सृष्टि और हमारे जीव भाव का मूल कारण ये अज्ञान ही है, इनसे बड़ा कोई कारण है ही नहीं। वो हम सबको प्रमाणभूत है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र तो जानने में समर्थ है? स्वयं में, यानी कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनि वृंद, मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सके। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है कि उसको कोई जान ही नहीं सकता? एक सोचने जैसी बात है। उसका एक उदाहरण देखते हैं। जो लैंप का होल्डर होता है, होल्डर होता है ना लैंप, जिसमें, इसको हम गुजराती में होल्डर कहते हैं, तो होल्डर ही कहते होंगे। तो उसके अंदर लैंप ऐसे लगाते हैं, लगा के स्विच चालू करते हैं तो लैंप चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। उस लैंप से उजाला होता है, उस उजाले से हम लोग स्विच देख सकते हैं, मगर होल्डर के अंदर क्या है वो नहीं देख सकते। जैसे ही लैंप निकाला अंधेरा हो गया, तो नहीं देख सकते। लैंप लगाया तो उजाला हुआ, मगर बीच लैंप पड़ा है तो नहीं देख सकते। ये जो लैंप है वो होल्डर को कोई नहीं जान सकता। लैंप निकालेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, लगाएंगे तो उसके साथ होगा, इसलिए उसका कोई पता ही नहीं चलेगा। उसी तरह ये मूल तत्व को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जानने वाली प्रज्ञा जब तक होगी तब तक तो उसको जानना ही मुश्किल है, क्योंकि प्रज्ञा उससे, उसके आधार से है, बराबर है। और प्रज्ञा चली गई, वहां केवल वो तत्व है, तो वहां जानने वाला रहता ही नहीं है। फिर जानने वाला निष्क्रिय हो जाता है, क्षण हो जाती है प्रकृति। ये लैंप है वो क्या है? प्रकृति है। जो होल्डर है वो परमात्मा है। ये प्रकृति प्रकाशित होती है और पूरे जगत का ज्ञान हमें प्रदान करती है, मगर वो प्रकृति परमात्मा का ज्ञान प्रदान करने में समर्थ नहीं, क्योंकि प्रकृति परमात्मा के कारण उनसे विलग होकर उसको जानने के लिए समर्थ ही नहीं। और किसी चीज को जानने के लिए उससे अलग होना पड़ेगा। आपको जयपुर पूरा शहर का दृश्य देखने के लिए आपको हेलीकॉप्टर या विमान में आकाश में जाना पड़ेगा। जयपुर में बैठे तब तक जयपुर को पूरा नहीं देख सकेंगे। जयपुर शहर को देखने के लिए आपको जयपुर को छोड़ के ऊपर आकाश में जाना पड़ेगा, तब नीचे देख सकेंगे पूरा शहर। किसी चीज जो जानने के लिए उससे विलग होना पड़ता है, तभी आप उसको जान सकते हैं। आम आपने खा ली, आम आपके पेट में पड़ी है, पेट में पड़ी हुई आम को आप नहीं जान सकते, न उसका स्वाद जान सकते, न उसका रंग जान सकते, न उसके गुण जान सकते। आपको जानने के लिए आप आम आपके सामने चाहिए, उस आम को खा के ही आप जान सकते, यानी आपसे अलग चाहिए। किसी व्यक्ति को बेहोश करके
गले में नली डालकर आम का रस डाल दिया, नली निकाल दी, बेहोशी से जगा दिया, फिर कहोगी कि आपके ही पेट में आम पड़ी है, बताओ आम का स्वाद क्या है? वो तो हमें पता ही नहीं। तो आम के बारे में जो जो जानते वो कह दो तुम्हारी पेट में पड़ी है, तो वो मैं नहीं जान सकता। उसके लिए उसको अलग चाहिए, अलग होना पड़ेगा। बिना अलग हुए आप उसको जान नहीं सकते, अलग होना पड़ेगा। आपसे नजदीक ये हार्ट है, हृदय सबसे नजदीक। पूरे दिन धबक 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 चल रहा है, आवाज निकाल। आप देखो आवाज आती है ना, ऐसे लगते है तो आवाज आती है। आपके बाजू में घड़ी रखी है, उसमें भी टिक 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 आवाज आ रही है। रात को वो घड़ी आपकी नींद जगा देगी, मगर ये हार्ट कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। वो घड़ी डिस्टर्ब करेगी, आप कहेंगे अरे भाई इतनी टिक टिक आवाज चलती है, रात को नींद नहीं आती है, इस घड़ी को यहां से निकालो, तो वो नींद उड़ा देगी। हार्ट इतना नजदीक है फिर भी नींद नहीं उड़ा रहा है, क्योंकि वो आपसे एक हो गया, आपसे बिलक नहीं है। जो एक हो गया है उसको आप जान नहीं सकते। किसी वस्तु को जानने के लिए उससे बिलग होना पड़ेगा। तो बिलग होने के बाद प्रकृति जड़ हो जाती है, तो परमात्मा को जानने में समर्थ नहीं है। और एक होने के बाद सक्रिय होती है, परंतु एक हो जाने के कारण उसको जान नहीं सकती है। सिद्धांत मन में बैठ गया, परफेक्ट। उसीलिए कहा है कि आपको जानने में कोई समर्थ नहीं। अव्यक्त प्रकृति को या तो परमात्मा को जानने में कोई समर्थ नहीं। अभी कितने बजे है? जी 2:26 हुआ। ओके। हे देवी, यदि यज्ञ में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करे तो आप देवगण अपना यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। स्वाहा, वो जो स्वाहा शक्ति है, वो ही उस अन्न को देवताओं तक पहुंचाया जाता है। ये स्वाहा क्या है? छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, 8 महीने का, 1 वर्ष का, मुझे पता नहीं कि कितने छोटे बच्चे को खिलाया जाता है। तो जो खाने वाला बच्चा एकदम छोटा है, जो अभी खाना चालू किया है, शुरू किया है, तो ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? हाथ में मुंह में लेकर बेटा आ करो, आ कहेंगे ना, आ तो आ करेगा तो मुंह में स्वाहा 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 स्वाहा। ये स्वाहा है, स्वाहा। आप कोई उज्जैन के अंदर भैरवनाथ जी है जिसको दारू पिलाया जाता है, काल भैरव जी, आप कोई वहां गए हो तो उसको पता होगा। आप जब रकामी में दारू देते हैं तो उस समय वहां जो उसके पुजारी बैठे वो कौन सा मंत्र बोलते हैं पता है? किसी ने सुना है मंत्र? वो मंत्र है मम 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 मम। मम जो शब्द है ना, वो खिलाने का बीज मंत्र है। हम छोटे बच्चे को मम मम कहते, तो मम मम असल में हमारे वेदों का मंत्र है, देवों को खिलाने का मंत्र है। प्रत्यक्ष बलि नैवेद्य देने के समय मम मम शब्द कहा जाता है। मम शब्द जो है वो बलि नैवेद्य के लिए उपयोग में आता है।
मम शब्द, बच्चे को कहते हैं ना बेटा मम्मम, तो मम्मम क्या है वही पता नहीं है। वो विदेश का शब्द नहीं है, वो हमारे वेदों का बीज मंत्र है। तो ये जो स्वाहा है, जैसे बच्चे को मुंह खोला के उसमें ग्रास दिया जाता है, इसलिए स्वाहा, जो स्वाहा शब्द हमारे अंदर से निकलता है उससे अग्नि का भी मुख खुलता है, दोनों का मुख खुलता है। हमारे अंदर की अग्नि का भी खुलता है और बाहर की अग्नि का भी खुलता है। और स्वाहा के द्वारा वह अन्न को ग्रहण करके, यज्ञ भाग को ग्रहण करके उसको अग्नि के द्वारा सूक्ष्म रूप में रूपांतरित करके अंतरिक्ष में, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को प्रदान किया जाता है। जिस तरह से मुंह खोल के हमारे मुंह में डाला हुआ कलेवर शरीर में जाकर अंदर से रसों का पोषण ग्रहण करके वह हमारी शरीर रूपी इंद्रियों के अंदर रहने वाले देवताओं को वह पुष्ट करता है। वो पुष्ट करता है। उसी प्रकार से जो अग्नि नारायण है वह भस्म रूपी मल को दूर करके उसके अंदर के जो सत्व है वह सत्व वह प्रदान करता है। हाँ, आरती शर्मा जी दीदी क्या कुछ कहना चाहते, आप बोल सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है कुछ यज्ञ के बारे में, बोलिए बोलिए, आप खुद ही विस्तार कीजिए। आरती दीदी बोल सकते हैं, आप वॉल्यूम खोल लीजिए। उनका गला खराब था स्वामी जी, स्वामी जी मैं बोल इसलिए नहीं पाऊंगी, मेरी आवाज ठीक से हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, स्वाहा कोई दिक्कत नहीं माँ। तो दीदी ने क्या लिखा था? कोटि कोटि चरण वंदन स्वामी जी। वंदन माँ वंदन, कोई दिक्कत नहीं। तू आहा, आधा स आधा व आ हा, उसका संधि विच्छेद किया था उस शब्द का। सु सु प्लस आहा, सु आहा, बराबर। यानी उसका अर्थ क्या होता है? संस्कृत के बारे में आप तो विद्वान है। सु मतलब तो अच्छा है, आहा मतलब पता नहीं। आहा, आहा मतलब यानी कि श्रेष्ठ, आह यानी श्रेष्ठ, वर आह यानी श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से स्वाहा के द्वारा वह अन्न देवताओं तक पहुंचाने की शक्ति वो स्वयं ये भगवती शक्ति है, जो हमारे अंदर ही खुद देख ले कि हम लोग मुख में कलेवर रखते हैं और वो कलेवर में से वह अन्न के रस को हमारे शरीर की सभी इंद्रियों तक पहुंचाने वाला कौन है? वही पराशक्ति है। उसी तरह हम यज्ञ में जो आहुति देते हैं उनमें से निकलती ज्वालाओं के द्वारा ये सृष्टि में जो चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, इंद्र आदि जो देवता है उन सबको पुष्ट करने वाली शक्ति भी वही है। अतएव आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करने वाले, इसलिए हे भगवती आप ही देवताओं का भरण पोषण करने वाली है। हे भगवती आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करे। मैं आपकी शरण में हूँ हे देवी, हे वरदे। मधु के नाम भयानक इस कैटब को देखकर मैं अत्यंत भयक्रांत हो गया। मधु के साथ ये जो भयानक कैटब है, दोनों को देखकर मैं अत्यंत भयक्रांत हो गया। आपकी योग माया ने भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को वश में कर रखा है, अतः वे मेरी इस विषम विपत्ति को नहीं जान सकते। हे महानुभावे, या तो इस समय आप आदि देव को मुक्त कर दे अथवा इन दोनों दैत्यों का आप वध कर दे। इनमें से आपको जो उचित जान पड़े
यह आपकी थी। आप स्वतंत्र सत्ता है। हे देवी, जो मंद बुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते, वे विष्णु तथा शंकर आदि की आराधना करते। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूँ कि भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती है, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया है। इससे वे भी नहीं जगा रही है। देवी, इस संसार में वे ही प्राणी धन्य है जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोगों की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। संसार में वे ही प्राणी धन्य है जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं और अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में विलीन रहते हैं। बुद्धि, कांति, यश, शुभ, वृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहाँ चले गए? हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्तियां ये भगवान विष्णु इस समय निंद्रा के वशीभूत हो गए। हे अखिल प्रभाव वाली, आप ही भगवान जगत की एकमात्र शक्ति है और आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी लीला है। जैसे कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा निर्मित मोह जाल में नानाविध लीलाएं करती रहे। अखिल प्रभाव वाली यानी सभी प्रकार के प्रभावों को उत्पन्न करने वाली जननी, जगत की एकमात्र शक्ति, आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी केवल लीला ही है। जैसे कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, जैसे कोई नाटककार खुद नाटक बनाता है और खुद नट बनता है और खुद ही नाटक भज के खुद बताता है कि देखो ऐसा नाटक, उसी तरह हे भगवती, आप ही स्वयं इन सब का मूल है और आप ही ये सब कुछ बन के प्रकट। सबके पालन के लिए उन्हें निर्मल शक्ति भी प्रदान की और इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा भी आप कर रहे। उन्हीं भगवान विष्णु को निंद्रा वशीभूत कर आपने इस समय सुला दिया है। तो हे अम्बे, आपको जो उचित जान पड़े आप निश्चित रूप से वही कीजिए। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती तो अपना यह मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया। अगर आपको मेरी सृष्टि के लिए जिंदा ही रखना है, मुझे उत्पन्न करके जिंदा ही रखना है, तो मेरे पर दया करके
मौन का परित्याग कीजिए, यानी कुछ जवाब दीजिए। हे भवानी, आपने काल रूपी दोनों दानवों को इसीलिए उत्पन्न किया है, कहीं आपने मेरी उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया। हे भगवती, आपने ये दोनों दानवों को मेरे उपहास लिए तो नहीं प्रकट किया कि देख लेते हैं, ये बातें तो बड़ी बड़ी सृष्टि की करने वाले हैं, कि दो असुर से कितने डरते हैं, चलो वही देख ले। तो आपने कहीं मेरा उपहास करवाने के लिए तो ये आपने लीला नहीं रची ना। हे भगवती, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया। समस्त जगत की रचना करके आप उसमें स्वेच्छा से विहार करती है और पुनः उसे अपने में जैसे समाहित कर लेती है, उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती है। तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं होगी, क्योंकि आपके ही उदर से हम सब जन्म लेते हैं। समय आने पर आप ही अपने उदर में सबको समाहित कर देते हैं। कदाच मुझे नष्ट करने की आपने बात सोची हो, तो उसमें कोई भी प्रकार की विचित्र बात नहीं है। हे माता, यदि आप यही चाहती है कि मेरा वध हो जाए, तो हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिस सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया, उसे दैत्यों ने मार डाला। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीलाकारिणी, आप अपने इच्छा अनुसार चाहे मुझे मार दे, इन दोनों दैत्यों के बीच में मुझे मार दे, अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दे, या तो भगवान विष्णु को जगा दे जिससे इन दोनों का वध कर दे। यह सारा काम करने में एक आप ही समर्थ है। भले चाहे आपको जो भी अच्छा लगे, इन दोनों देव दैत्यों मुझे मार दे, या तो आप इन दोनों दैत्यों को मार दे, या तो आप विष्णु भगवान को जगा दे, विष्णु भगवान के द्वारा दैत्य मरवाए, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं जानता हूं आपसे बड़ा समर्थ कोई नहीं। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण। हे बाल लीलाकारिणी, आप अपने इच्छा अनुसार चाहे मुझे मार दे, अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दे, या तो भगवान विष्णु को जगा दे जिससे वे इन दोनों का वध कर दे। यह सारा काम करने में आप ही केवल समर्थ है। सुत जी बोले कि ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर तामसी देवी अपने समीप खड़ी हो गई। तदुंतर अतुलित तेज वाले भगवान विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निंद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकला। योग माया के प्रभाव से युक्त हुए वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए, चेतना युक्त यानी कि फिर से शरीर में जब चेतना का संचार हो गया, तब उन विष्णु भगवान को देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। चलो
8वां स्कंद लेते हैं। भगवान विष्णु योग माया के अधीन क्यों हो गए? ऋषियों के इन प्रश्न के उत्तर में सूत जी द्वारा आद्य शक्ति भगवती की महिमा अब सुनाने लगे। हे महाभाग, हमें इन कथानक में महान अद्भुत संशय है। हे महामते, वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा से यह अवधारणा रही है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंभु ये तीनों देवता सनातन है और इस ब्रह्मांड में इससे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते, विष्णु पालन और शंकर प्रलय काल में संहार करते, ये तीनों ही इसमें कारण है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन स्वरूप है। शब्द सोचने जैसा है, इसका चिंतन कीजिए। एक मूर्ति के तीन स्वरूप यानी एक मूर्ति के अंदर तीन मुख रखे, ऐसा मानेंगे आप? एक मूर्ति के तीन स्वरूप यानी तीन मुख, वो क्या है? ये लोग क्रमशः रजस, सत्व और तमोगुण से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। एक ही मूर्ति के तीन स्वरूप यानी कि एक ही तत्व रजस के रूप में भी अभिव्यक्त होता है, तमस में रूप में भी अभिव्यक्त होता है और सत्व के रूप में भी अभिव्यक्त होता है। सोचने जैसी बात है। ये ढक्कन है, ये प्लास्टिक भी है और ये गोल भी है। ये तीन उसके मुख हुए। वस्तु ये एक ही है, आप देखो तो ये वस्तु एक ही है। इसको क्या कहते हैं? तो ढक्कन। तो किसको पीला रंग कहा जाता है? तो कहा इसको प्लास्टिक कहा जाएगा, तो कहा ये सब कुछ प्लास्टिक ही है, सब कुछ पीला रंग ही है और ये जो दिखाई देता है वो सब कुछ पीला, ये ढक्कन ही है। ढक्कन, पीला रंग और प्लास्टिक, ये तीनों के तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं ना, तीनों के तीनों। ते तीन ढक्कन के मुख हुए। उसी तरह से रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ये तीनों के तीनों प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है। उन अव्यक्त प्रकृति मां पराम्बा का ही अभिव्यक्ति है। वही तीन गुणों के रूप में अभिव्यक्त हो रही है शक्ति। ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन स्वरूप है। तीन स्वरूप एक ही मूर्ति से
यानी इस तरह से ये लोग क्रमशः रजस, सत्व और तमस रजस, सत्व और तमस इन गुणों से युक्त होकर अपना अपना वे कार्य करती रहती है। उन तीनों में माधव, पुरुषोत्तम, आदिदेव, जगन्नाथ, श्री हरि सर्वश्रेष्ठ है और वे सभी कार्य संपादन करने में समर्थ भी है। अनुपम तेज वाले विष्णु से बढ़कर सर्व समर्थ अन्य कोई नहीं उन जगतपति के विष्णु को माया में उन जगतपति विष्णु को योग माया ने विश्व विवश करके भला कैसे सुला दिया। उस समय उन विष्णु की चेतना कहीं चली गई है और उनके जीवन की दृष्टा और उनके जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई है। हे महाभागा, यह महान संदेह उपस्थित है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा कीजिए। उस समय जब भगवान विष्णु जो आदिदेव, माधव जैसे अनेक नामों से और गुणों से जो विभूषित है, वह सर्वश्रेष्ठ और सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ है और विष्णु से बढ़कर यहाँ सर्वसमर्थ कोई नहीं है, तो फिर जगत की उत्पत्ति विष्णु को मोह माया ने विवश करके भला कैसे सुला दिया। ऐसे भगवान विष्णु को अगर वो मोहित करके सुला सकती है तो हम लोगों की ताकत ही क्या रही। उस समय उन विष्णु की चेतना कहाँ गई और उनके जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई। हे महाभाग, यह आप संदेह उपस्थित है। आप इस विषय में यथोचित बात बताने की हमें कृपा कीजिए कि हमें जो ये महान संदेश उत्पन्न हुआ है, संदेह अंदर से उत्पन्न हुआ है कि भगवान विष्णु तो चेतन के भी चेतन है, फिर वो जड़ जैसे कैसे हो गए। उसकी चेतना कहाँ लुप्त हो गई। तो उसके लिए हमारे अंदर मन में बहुत संदेह उपस्थित हुए हैं। उसके विषय में आप कुछ उचित बात हमें बताइए। चलो अब यहाँ सत्संग समाप्त करेंगे। हम लोग 7वें मंत्र तक आए हैं। 8वां अध्याय और 8वां मंत्र। 8वां अध्याय 8वां मंत्र। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा स्वामी जी। हरे कृष्णा माँ। मेरा प्रश्न है एक, जैसे अपन हवन करते हैं तो उस हवन में आहुति देते हैं तो अपन सीधे हाथ से देते हो। हाँ, तो सीधे हाथ से देते हो हवन, तो जैसे अपने लिए हो गया। जैसे अपन सुहा बोलते हैं, फिर आहा, तो जैसे आग बंद करते हैं तो दृश्य, दृष्टा और जीव ये तीनों दिखते हैं। तो सामने अपन ग्रास देके फिर करते हैं आहा, तो बोलते जो अपन जो ग्रास देते हैं तो उसे स्वाहा नहीं बोलते तो उसका नहीं मिलता, तो इसका मतलब अपने लिए हुआ। ये सही है क्या? अपने लिए भी हुआ
और ये सृष्टि के लिए हुआ, क्योंकि अच्छा। पिंडे ब्रह्मांड, ब्रह्मांडे पिंड। अच्छा। आपको एक बहुत एक बढ़िया बात बताऊं, वातावरण के अंदर ठंडी और गर्मी का वातावरण चेंज होता है, तो वातावरण जो चेंज होता है तो उस समय आपको अनुभव होगा कि हमारे शरीर के अंदर भी वो तुरंत चेंजिंग आने लगी, वो परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर भी हम लोग अनुभव करें, यानी कि ब्रह्मांड पिंड, पिंडे ब्रह्मांड, तुरंत हमारे शरीर को भी असर करता है, सामने बाहर प्रकृति में भी असर करता है। तो उसी प्रकार से ये है कि देवताओं को जो बाहर सृष्टि में दे रहे, असल में तो हमारे विश्व स्वरूप को ही दे रहे, ये विश्व रूप में हम ही व्याप्त है और अंत में हमारे शरीर को ही पुष्ट करेगा। जैसे आपने यज्ञ के अंदर आहुति दी, आहुति से बारिश आई, बारिश ने गेहूं उगाए और गेहूं खाते समय क्या हो गया, स्वाहा। तो हाँ वही, स्वाहा तो फिर हाँ से वही वो आ बोल। गया ना। तो ये है ना, पूरा का पूरा हमारे पास ही अंत में आता है, तो असल में वो हमारे लिए ही है। अगर बाहर कर रहे तो भी पिंडे ब्रह्मांड, ब्रह्मांडे पिंड, वो हमारे लिए ही है। जी स्वामी जी। इस तरह से स्वाहा के कई अर्थ निकल सकते हैं। हाँ जैसे स्व का अर्थ तो स्व मतलब खुद के लिए भी है, और आहा मतलब श्रेष्ठ आपने कहा, तो दो चीज बन सकती है कि मैं अपना श्रेष्ठ आपको आहुति दे रहा हूँ, देवताओं को ये कह सकते हैं, ये भाव रख सकते हैं हम। भाव और एक नहीं, मैं अपने लिए हकीकत में। श्रेष्ठ चाहता हूँ, मैं अपने लिए श्रेष्ठ चाहता हूँ, ये भी हो सकता है। हाँ, और ऐसे ही देखो कि श्रेष्ठ देंगे तभी तो श्रेष्ठ मिलेगा। जी जी। एक हमारे बनी हुई घटना, मैंने पहले कदाच कही होगी, एक मिनट। नहीं, कोई चीज जैसे अपन खाते हैं तो टेस्ट आता है, तो फिर करते हैं, तो वो टेस्ट आता है शरीर में, अपने को ही आता है, तो अपन वो कर तो रहे भगवान के नाम से ही कर रहे हैं, पर वो अपने को लग रहा सब कुछ। हाँ, और पेट में भी अग्नि है ना, तो अग्नि में हाँ ही तो जाता है वो। हाँ, स्वाहा अपने के लिए हो रहा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितो, तो भगवान ही आरूपते अंत में हमारे ही द्वारा। पढ़ो, मेरा नहीं है वो भाव ना, इसलिए पहले भगवान के विग्रह को धराया जाता है, ताकि पता चल गया कि वो मेरा नहीं है, उसीलिए औपचारिकता है, मगर खाएंगे तो वो हमारे है। द्वारा ही, हाँ सही है। हाँ क्योंकि प्रसाद भगवान को धराने के बाद बांटना पड़ेगा, वरना पड़ा पड़ा सड़ गया तो पाप लगेगा। तो बांटना यानी हमारे द्वारा ही उसको ग्रहण करना पड़ेगा, तभी तो पेट में भगवान खाएंगे। मैं एक उदाहरण दूं, बनी हुई घटना, हमारा जन्म स्थान जो है भावनगर, सौराष्ट्र में, वहां हमारे यहाँ एक अंकल थे, अंकल है अभी भी, तो वह भृगु संहिता के बड़े अच्छे विद्वान। तो मैं उसके यहाँ वर्षों पहले, 20 वर्ष पहले की बातें बैठा था, तो वो जो थे अंकल, उसके पास कोई भृगु संहिता में दिखाने के लिए व्यक्ति आया, तो उन व्यक्ति ने अपनी कुंडली नहीं दी, फिर प्रश्न कुंडली निकाली गई, जो भी उसकी विधि थी वैसे, और भृगु संहिता के अंदर वो कुंडली मैच कर रहे थे कि भाई कहाँ कुंडली वो मिल रही है, तो उसकी जो कुंडली थी वो एक जगह मिल गई, दोनों सेम थी। भृगु संहिता ऐसे देखी जाती है, तो दोनों मैच हुई, तो तुरंत उन्होंने फिर जो उसकी मूल कुंडली थी उससे भी वो ग्रह मैच किए, वो सब कुछ, वो जो देखना उसको ज्यादा अच्छी तरह आता है, भालचंद्र भाई नाम है। तो भालचंद्र भाई ने वो पूरा देखकर उस भैया को कहा, उन्होंने कहा कि आपका ये प्रश्न होगा कि आप बीमार बहुत रहते हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं बीमार बहुत रहता हूँ, मैं वो प्रश्न लेकर ही आया। वो भृगु संहिता में लिखा था प्रश्न, वो कुंडली के ऊपर से निकला, क्योंकि प्रश्न कुंडली की प्रश्न मिल गया हो, तो उन्होंने तुरंत उस पत्ते में पढ़ाया कि ये कुंडली के नीचे लिखा है, आप पढ़ो। उसमें स्पष्ट लिखा था कि आज इस जन्म में आप सदैव बीमार रह रहे हो, आप
आपका एक रोग आ जाता है, दूसरा रोग आ जाता है, सतत आप कमजोर ही शरीर से हो, क्योंकि गत जन्म के अंदर आप मिठाई बनाने वाले थे, क्या कहते आप उसको, कंदोई थे, हलवाई कंदोई थे, हलवाई हलवाई थे। तो आप हलवाई थे, और आपकी जो बासी मिठाई और बासी चीजें जो होती थी, जो आपको पता चल गया कि फेंक देने जैसी है, ऐसी चीजों का आप दान के नाम से दान कि चलो भाई फेंक देने से अच्छा है किसी गरीबों को दान करते। तो ऐसी जो मिठाई है, ऐसी जो फरसान मिठाई जो खाने की चीज थी, वो आप गरीबों को बुला के फ्री में दे के ऐसा अहंकार धारण करते थे कि देखो इतने लोगों को, गरीबों को मैं है ना रोज की मिठाई आदि तो बांट ही देता हूँ, मगर जो बासी थी न बीच सके ऐसी थी। तो आपने बासी मिठाई का दान दिया, तो उसका फल रोग ही होगा, क्योंकि आप खुद बासी मिठाई खाएंगे तो रोगिष्ट होंगे, और दूसरों को खिलाया तो उसके फल के रूप में आपको तो रोग ही प्राप्त होने वाला है। गत जन्म में उन्होंने बासी मिठाइयों का दान दिया था, इसलिए इस जन्म के अंदर वो बचपन से उसका शरीर कमजोर और सदैव वो बीमार रहते थे। देखो पिंडे ब्रह्मांड, ब्रह्मांडे पिंडी हो गया। स्वाहा कह के जो हमने आहुतियां दी, आहुतियां देवताओं के द्वारा फिर से हमारे पास आती है, और वो हमारे पास आके हमारे शरीर को वैसा ही प्राप्त होता है। आज यज्ञ चले गए। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात, अनुभूत बात बताऊं कि पहले जमाने में घर घर में यज्ञ होते थे। कोई ऐसा घर नहीं था जहां सुबह को आहुतियां न होती हो। बहन लोग चूल्हे के अंदर भी आहुतियां डालती थी, बाद में भोजन पकता था। आज आहुति नाम नहीं रही, बहुत अल्प यज्ञ रहे, उसमें भी प्रपंच हो गए। शास्त्र की विधियां इतनी सिद्धांत से नहीं रही, तो क्या हुआ, अन्न के अंदर जो स्वाद था ना वो चला गया। अब आज से 30-40 वर्ष पहले हम लोग बच्चे थे, उस समय की रोटी का स्वाद और आज की रोटी का स्वाद देखो, उस समय की सब्जी, उस समय की चीजें, उसका स्वाद और आज का स्वाद कितना फर्क है वो सोचो। अन्न में से स्वाद नाश, अन्न में से सत्व चला गया, पुष्टि चला गई, पुष्टि नहीं करता इतना। औषधियों का सत्व, औषधियों के गुण, अन्न का सत्व, अन्न के गुण, का स्वाद, अन्न का रस सब कम हो गया, कमजोर हो गया, क्योंकि यज्ञ के द्वारा देते ही नहीं है, प्राप्त क्या करेंगे, भूसा ही देते हैं, इसलिए भूसा ही आ रहा है, वही आ रहा है। हमारे हजारों टन ये धान सरकार की कोठार में जीवातें खा जाती है, मगर यज्ञ के द्वारा उसकी आहुतियां नहीं दी जा रही है। तो आज खेतों के अंदर देखो कितनी ही दवाई डालने के बावजूद भी जीवातें उत्पन्न हो रही है, जीवातें खा रही है। पहले के जमाने में न देखी हो ऐसी जीवातें उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आसुरी शक्तियों को अन्न प्राप्त हो रहा है, देवताओं को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आसुरी शक्तियों को प्राप्त होने के कारण आसुरी शक्तियां संपन्न हो रही है, यही हुआ ना उसका अर्थ। देवताओं को नहीं प्राप्त हो रहा है, अग्नि के द्वारा देवताओं को स्वाहा करेंगे, देवता पुष्ट होंगे वातावरण के अंदर, और वही देवता को हमें फिर से पौष्टिक अन्न प्रदान करेंगे। ये तो गीता जी में भी भगवान ने, और हम खा के अपने आप को पुष्ट करें, वो स्वाहा पूरी की पूरी प्रक्रिया है, बराबर है। चलिए, हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।